टाटा आईपीएल टाटा आईपीएल टाटा आईपीएल। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस नाम को ना आदत डाल लो बोलने की, टाटा आईपीएल। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस क्या हाल चाल है। जो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप की जो राइट्स है वो रतन टाटा जी यानी कि टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो अब ये वीडियो भाई मैं क्यों बना रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देखो, मुझे तो पहली चीज क्या है, क्रिकेट से बहुत प्यार है। दूसरी चीज, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, आईटी इंडस्ट्री में, और रतन टाटा जी का नाम भाई बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। और उन्होंने जो आईपीएल के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप की राइट्स जो खरीद के जो भाई बहुत बड़ा काम किया है। तो इससे पहले जैसे आपको पता होगा कि इससे पहले जो राइट्स थे वो वीवो के पास थे। तो आपको बोलने की आदत पड़ी हुई थी वीवो आईपीएल वीवो आईपीएल वीवो आईपीएल काफ़ी सालों से। तो अब आपको जो है वीवो आईपीएल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है ये टाटा आईपीएल बन चुका है। ठीक है, तो देखेंगे इस वीडियो में। अपन जो है भाई आईटी फील्ड से है, तो अपन जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहली चीज़ की जो ये टाइटल स्पॉन्सरशिप है ये क्या होता है। सेकंड चीज़, टाटा ने क्यों खरीदा है आईपीएल के राइट्स, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप के जो राइट्स है। और तीसरी चीज़, वीवो ने भाई जो है क्यों पीछे हट गई है स्पॉन्सरशिप राइट से। और चौथी चीज़ भाई, टाटा का क्या फ़ायदा है इसमें। तो अपन इस तरह से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले तो एज अ इंडियन बहुत बड़ी चीज़ है कि टाटा ने जो इसके राइट्स खरीदे। तो इस बात पर जो वीडियो को जल्दी से भाई लाइक करो, टाटा आईपीएल। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है। तो जैसा कि जो आईपीएल है, जो आईपीएल जो होता है, तो उससे एक ना स्पॉन्सर होता है जो इसके टाइटल को स्पॉन्सर करता है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद हो गया पेप्सी आईपीएल। पेप्सी आईपीएल के बाद जो है वीवो ने राइट्स खरीद लिए थे। और वीवो के राइट्स खरीदा 2018 से लेके 2022 तक का राइट्स था वीवो के पास कि वीवो आईपीएल। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि इंडो चाइना पर जो विवाद हुआ था, जो सोल्जर वाला जो विवाद होता, उसके बाद क्या है कि लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था और इससे जो है एक साल के लिए पीछे हट गई थी। और उसके बाद आई थी भाई अपनी ड्रीम 11 आईपीएल पिछले साल था 2021 में, सॉरी 2020 में। लेकिन 2021 में वीवो फिर से वापस आई और उन्होंने बोला था कि उनको जो है सही ओनर नहीं मिल रहे राइट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वीवो आईपीएल था 2021 में। अब जो है 2022 में और 2023 में आपको टाटा आईपीएल सुनने को मिलेगा, देखने को मिलने वाला है। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे कि वीवो जो है पीछे क्यों हटा है। तो इसको जानने के लिए ना सबसे पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टाइटल मतलब जो ओनर्स हो, जो कंपनीज होती है, वो कैसे पैसा कमाती है टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद के। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी या कोई भी टाइटल स्पॉन्सरशिप जब खरीदती है तो उसको जो है बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा कैलकुलेशन, अपन है भाई आईटी वाले बंदे, तो थोड़ा सैलरी चलता है उसी हिसाब से जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करने की कोशिश करेंगे। जो वीवो है, वीवो ने राइट्स खरीदे थे आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के 2200 करोड़ में, 2200 करोड़ में 5 साल के लिए, 2018 से लेके 2022 2200 करोड़ में इन्होंने खरीदे। ठीक है, तो पर ईयर जो है इनको पड़ता था लगभग 440 करोड़। ठीक है, 440 करोड़ एक साल पे करते थे बीसीसीआई को, सिर्फ अपना नाम आईपीएल के साथ जोड़ने के लिए कि सिर्फ यहाँ पे हो जाए भाई वीवो आईपीएल। तो इस चीज़ के लिए जो है एक साल के 440 करोड़ ये लोग पे करते थे। ठीक है, तो अभी क्या सीन हुआ कि जब से इंडो चाइना वाला विवाद हुआ तो इसका बॉयकॉट होने लग गया। देखो चाइनीज़ कंपनी एमआई भी है, लेकिन अब वीवो जो है आईपीएल के साथ जुड़ी है, तो इसलिए इसका नाम जो है खराब हो रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब वीवो पीछे हट गई, इनने अपने राइट्स जो है इसको बेच दिए टाटा को। तो इससे पहले भाई वीवो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनने अपनी कितनी मार्केट वैल्यू बना ली है। ठीक है, बहुत वीवो की मार्केट वैल्यू बना ली है। अब वीवो को फ़ायदा कैसे हो रहा था, पहली चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर वीवो टाइटल जो है आईपीएल के साथ जुड़ रहा है तो वीवो का एक एडवर्टीजमेंट हो रहा है। और आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे वीवो जो है एडवर्टाइज कर पा रही थी। अब उसको कितना एडवर्टाइज कैसे कर रही थी, तो बेसिकली क्या है कि वीवो एक साल में पे कर रही थी 440 करोड़ रुपए। ठीक है, सिर्फ आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए। तो अब आईपीएल को जो आंकड़े निकले थे कि एक साल में लगभग 46 करोड़ लोगों ने जो है आईपीएल को देखा था। ठीक है, तो अब मैं अगर 440 करोड़ को 46 से अगर डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट एक पर्सन की कॉस्ट जो है 9 रुपए।
तो वो लगभग 9 रुपए एक बंदे को एडवर्टाइज करने पे लगा रही थी कि मेरे पास जो है 9 रुपए खर्च कर रही, तो मेरे पास जो है वीवो का नाम सुनने को मिल रहा था। अगर सेम चीज मैं 10 बार सुन रहा हूं तो एक बंदे की कॉस्ट पड़ेगी आपको लगभग 1 रुपए से भी कम। तो मतलब वीवो ने क्या किया कि हर इंसान को 1 रुपए से कम में जो है क्या करा, उसके कानों तक वीवो वीवो सुनाई दिया। लगभग जितने लोगों ने आईपीएल देखा सबके नाम पे वीवो वीवो। अब वीवो का इस कैसे फायदा हुआ, तो अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई 2 फोन आपको मैं दे दूं, ठीक है, एक वीवो कंपनी का एक किसी और कंपनी का, तो आप भाई वीवो को लेना पसंद करो, क्योंकि आपके दिमाग में वीवो जो है 10 बार 15 बार जब तक आपने आईपीएल 2 ढाई 3 महीने देखा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ वीवो। ठीक है, मैं काफी ज्यादा डीप में चला गया हूं कॉन्सेप्ट समझाते समझते। तो इस तरह से जो है कंपनी का फायदा होता है। तो अब टाटा ग्रुप ने जो है क्यों स्पॉन्सरशिप खरीदा है, तो सबसे पहली चीज उनका क्या कहना है कि जो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी उन्होंने बोला है कि जो टाटा ग्रुप है आईपीएल को या फिर क्रिकेट को इंडिया के बाहर और भी, देखो क्रिकेट को प्रमोट करने की और जरूरत नहीं है, बट उनका कहना है कि अब देसी कंपनी है भाई, इन्होंने मिलकर जो क्रिकेट को और प्रमोट करना चाहता है। इससे क्या है कि टाटा का नाम और बनेगा, टाटा को भी कोई ब्रांड की जरूरत नहीं है। आज टाटा के लगभग 29 प्लस ब्रांड्स है। आप अगर घर के आसपास देखेगा भाई, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मतलब टाइटन, मैं कितना ही नाम लूँ भाई, सब बहुत ब्रांड्स है टाटा को और जरूरत नहीं है। बट अगर टाटा जो है इसके साथ जुड़ता है आईपीएल के साथ, तो विदेशों में भाई, यहाँ देश में जिसको नहीं भी पता होगा तो इसके बारे में पता लगेगा। तो इससे क्या है कि एक ब्रांड वैल्यू जो है टाटा की, जो यहाँ है ना, भी यहाँ तो नहीं बोलूंगा, यहाँ जो है टाटा की ब्रांड वैल्यू वो ऊपर ही जाएगी, नीचे आने वाली नहीं है। और रतन टाटा जी आपको पता ही है कि ऐसे काम करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, चैरिटी करना हो या कुछ भी करना हो तो टाटा ग्रुप भाई रतन टाटा जी का नाम जो है सबसे ऊपर रहता है और बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब अगर बोलते नहीं कि क्रिकेट अगर भाई देश की अगर जान है तो रतन टाटा जी देश की शान है भाई, आन है बान है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये एक रीजन है वो करने का। और सबसे जो एक है कि वीवो जो अब निकल चुका है, जो लोग बॉयकॉट कर रहे थे कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, भाई बहुत अच्छी चीज़ है कि अब जो है आईपीएल के साथ एक इंडियन नेम जुड़ गया है। अब 100 बार भाई वीवो आईपीएल की जगह अपने को बोलना पड़ेगा टाटा आईपीएल। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो आपको हो जो मैंने चीज़ें समझाई है वो आपको समझ आई होगी, टाटा का कैसे इसमें फ़ायदा है या टाटा का क्या इसमें क्यों खरीदा है उन्होंने, सब आपको रीज़न पता लग गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई ये। तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आए हो, और फिर से एक बार बोल दो भाई टाटा आईपीएल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।